विपक्ष की बारात का दुल्हा क्या मोदी को रोक पाएगा? क्या 2024 में मोदी पुनः एक बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? जानिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली से क्या कहते हैं इनके कुंडली के सितारे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कहावत है ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। आज ये कहावत सच होती हुई दिख रही है। मैं यहाँ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ। देखा जाए तो भारत के सभी पार्टियां मिलकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में लगे हुए हैं। सभी पार्टियां यही चाहती हैं कि किसी भी हालात में बीजेपी को पुनः एक बार सत्ता की ताजपोशी नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए सभी पार्टी एकजुट हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। बिहार में देश के कई बड़े बड़े नेता 2024 को देखते हुए लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि न कि झुंड में तो भेड़िया चलता है, शेर तो अकेला ही आता है। ऐसे में बीजेपी के विरोधियों की एकजुटता पूरे देश में खलबली मचा दी है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या 2024 में सच में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन आपको बताते हैं कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में उनके विरोधी कामयाब होंगे या नहीं। तो आइए जानते हैं 2024 में विपक्ष की बारात का दूल्हा क्या मोदी को रोक पाएगा। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली से जानिए कि कैसा रहने वाला है बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव। सबसे पहले बीजेपी के जन्म कुंडली को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 6 अप्रैल 1980 को दिन में 11:45 पर दिल्ली में बीजेपी की स्थापना हुई थी। इसमें मिथुन लग्न उदित हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की कुंडली में अप्रैल 2018 से छठे घर में बैठे नीच के चंद्रमा की दशा चल रही है, जिससे में पार्टी ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अपने दिग्गज नेताओं अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली तथा मनोहर पार्रिकर की असमय मृत्यु से हुई अपूरणीय क्षति को भी सहन किया। चंद्रमा बीजेपी की कुंडली में दूसरे घर का स्वामी होकर धन तथा मारक भाव का फल दे रहा है। वर्तमान में जून 2023 से शनि की अंतर्दशा बीजेपी की कुंडली में चल रही है, जो मार्च 2024 तक रहेगी। शनि बीजेपी की कुंडली में अष्टम और नवम भाव का स्वामी होकर अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह में राहु, गुरु तथा मंगल से युति बनाकर वक्री अवस्था में बैठा है, जो कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कुछ असामयिक अशुभ घटनाओं की ओर संकेत दे रहा है। इसके साथ ही बीजेपी की चंद्र राशि वृश्चिक से चतुर्थ भाव में गोचर के शनि कुंभ में आकर अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को सफलता तो दिलाएंगे, लेकिन सफलता आसान नहीं होगी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर ग्राम में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्नेश मंगल लग्न में बैठकर लग्न को बलवान बना रहे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। मंगल के साथ 9 भाव के स्वामी चंद्रमा भी विराजित होकर केंद्र त्रिकोण के साथ से पराशरी राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा नीच भंग राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल लग्न में बैठकर विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला बना रहे हैं। सप्तमे शुक्र 10वें भाव में बैठकर लोकप्रिय और महिलाओं के हित की बात करने वाला बनाते हैं। चतुर्थ और 10वें भाव पर शनि का प्रभाव लोकतंत्र की शक्ति और उससे राज्य की प्राप्ति दर्शाते हैं। पंचमेश और द्वितीयेश बृहस्पति केंद्र भाव में बैठकर लग्न को मजबूत बना रहे हैं और 10वें भाव को भी प्रबल कर रहे हैं। एकादश भाव का सूर्य विपरीत परिस्थितियों में भी विजय दिलाने वाला और पंचम भाव का राहु हर समस्या की काट निकालने वाला बना रहा है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि होने के साथ ही स्वयं की सारी रणनीति किसी पर भी
जाहिर न होने देने वाला यह मंगल बनाते हैं। अभी उनकी मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। यह अंगारक नामक ग्रहण योग है। यह अगस्त 2023 के मध्य तक चलेगी। उसके बाद मंगल में बृहस्पति की दशा का प्रारंभ होगा। मंगल में राहु की दशा समाप्त होने के कारण वह भले ही शत्रुओं और विरोधियों को पराजित कर रहे हो, लेकिन चुनौतियों का भी बराबर सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी की कुंडली में शनि का गोचर अभी तीसरे भाव में है और जनवरी 2024 में चौथे भाव में जाएगा, जहां से यह छठे और 10वें और लग्न को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव में राहु के ऊपर है और नवम, एकादश और लग्न भाव को देख रहे हैं। जुलाई में छठे भाव में जाएंगे। राहु से पहले ही छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी कुंडली में बृहस्पति का केंद्र में होना और मंगल का स्वराशि में होना बहुत अच्छा प्रदर्शन और प्रबंधन करने के गुण हैं। ऐसे में व्यक्ति को बहुत बड़ी संख्या में जन समर्थन और जनता का सहयोग प्राप्त होता है। इसी साल 30 अगस्त से शनि के 7.5 के समय उनकी कुंडली में मंगल होने से उन्हें चुनाव का पूरा लाभ मिलेगा और शनि के 7.5 का कुंडली में मंगल कामना सहित देश का नेतृत्व करेंगे और फिर राहु की महादशा में नेतृत्व परिवर्तन होगा। वर्तमान परिस्थितियां इनको विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकालने में सक्षम बना रही हैं और विरोधियों से किसी भी तरह से किसी भी रूप में विजय दिला रही हैं। आने वाला समय में दिसंबर 2023 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस समय में कोई ऐसा कानून लेकर आ सकते हैं जिसके लिए अत्यंत विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में सेहत का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन दिसंबर के बाद फिर से परिस्थितियां अच्छी होने लगेंगी और विरोधी परास्त होते नजर आएंगे। जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी और विश्व मंच पर खूब साख बढ़ेगी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो, पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आती नहीं दिख रही है। मतलब इनकी जो प्रतिष्ठा है, जो लोकप्रियता है, वह कम नहीं होती दिख रही है। वर्ष 2023 में जुलाई में सितंबर के बीच कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो स्थिति को और बेहतर बनाती दिख रही है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में गुरु चंद्रमा के योग से 2024 में शनि की 7.5 चलेगी। ज्योतिषीय विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला वर्ष बेहद ही बेहतरीन रहने वाला है। इनके कुंडली की ग्रह दशाएं बता रही हैं कि मोदी जी के साथ साथ पूरे भारत के लिए बेहद खास रहने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म कुंडली में गजकेसरी योग के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण योग बने हुए हैं जो उन्हें नेतृत्व की क्षमता देता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी भी फैसले को लेने से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी ने बार बार दिखाया कि कैसे कठिन और विकट परिस्थिति में भी किसी काम के प्रति कैसे अडिग रहा जा सकता है। मोदी जी के कुंडली में शुभ योग और राजयोग बने हुए हैं। इनके कुंडली में बने योग ही इन्हें देश विदेश में मशहूर किया और इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी के कुंडली में कर्म और स्टेटस भाव का स्वामी, सत्ता का कारक सूर्य एकादश भाव में स्वामी बुध के साथ जो है बुधादित्य योग में है, जो मोदी जी के कार्यों को से सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। 9 भाव का स्वामी चंद्रमा लग्नेश के साथ बैठकर पूर्व जन्म के प्रताप से विशेष सफलता दिलवा रहा है। मोदी जी के भाग्य के जो घोड़े हैं, वह या यूं कहें कि मोदी जी भाग्य के घोड़े पे सवार हैं और रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की कुंडली के लग्न में लग्नेश मंगल भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ, पंचम भाव में शत्रु सूर्य के घर में होकर मित्र सूर्य और केतु के साथ विराजमान है। लगन का स्वामी इनके मंगल जो है वह विरोधियों को करारा जवाब भी देने वाला बनाता है। प्रधानमंत्री का लग्नेश मंगल लग्न में चंद्रमा के साथ पीएम मोदी अभी भी पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। धन और वाणी का स्वामी वक्री है, गुरु चतुर्थ भाव में है और पराक्रम भाव का स्वामी जनता का सपोर्ट, जनता का प्यार दिलाता है। मोदी जी की कम्युनिकेशन स्किल्स की दुनिया मुरीद है। मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल
लग्न में है, उनकी राशि का स्वामी मंगल लग्न में और सूर्य लग्न जो है वह कन्या है, उनका स्वामी सूर्य लग्न में है। यह तीनों लग्न के स्वामी लग्न में ही एवं अद्भुत राजयोग बनाता है। मंगल की महादशा के प्रभाव से हथियारों और सेनाओं को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देंगे या दे रहे हैं। अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें तो ये कुंडली में कई सारे सुयोग बने हुए हैं जो साफ तौर पर बता रही है कि चाहे पूरे भारत की पार्टियां क्यों ना एक साथ एकजुट हो जाएं, फिर भी नरेंद्र मोदी का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। वर्तमान में जितने भी हवा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इनके लिए विरोधी पार्टी बना रखे हैं, वह सब के सब सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। इनकी कुंडली के सितारे यही बता रहे हैं कि 2024 में एक बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने जाएंगे। इनके विरोधियों की बात करें तो चाहे लाख कोशिश कर ले, देश के हर कोने में नेताओं को एकजुट क्यों न कर ले, जीत का ताज बीजेपी ही ले जाएगी। विपक्ष की बारात का दुल्हा मोदी को रोकने की बात तो दूर, उनसे या उनके आसपास आने से भी कतराएंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।